ये गारंटी ले सकता हूँ आपका वजन 80 से 100 हो जाएगा, दुष्यंत चना नहीं छोड़ेगा। योजना के तहत हमने जींद जिले में 2 जगह और पूरे हरियाणा में 9 जगह प्रपोजल्स अपलोड करे थे, जिसमें 152 और जम्मू कटरा के जंक्शन पर आज हमारे पास 3000 एकड़ से ऊपर किसानों ने विलिंगनेस डालने का काम किया है। अम्बाड़ा आईएमटी के लिए 1600 एकड़ का प्रपोजल हरियाणा सरकार के पास आया है। खटखट की 2 लोकेशंस पे आईएमटी में 750 और 450 एकड़ के 2 अलग अलग प्रपोजल्स आए हैं। और जल्द रेवाड़ी जिले की 2 लोकेशंस, नू की लोकेशंस का भी जैसे ही फाइनलाइज होगा, जो कमेटी ऑफ सेक्रेटरीज हैं उनको हमें भूमि से रिजल्ट भेजेंगे कि नेगोशिएशन कर नए इंडस्ट्रियल एरियाज की डेवलपमेंट के ऊपर सरकार के अगले कदम उठाए जाएंगे। और मुझे खुशी है कि पहली बार फार्मर ने इतने बड़े संख्या में अपनी विलिंगनेस डालकर ई भूमि पॉलिसी को सरल और सराहनीय बनाने का काम किया। और मैं मानता हूं कि जो पद्मा योजना का हमारा सपना था कि ब्लॉक सी और डी के अंदर भी इंडस्ट्रियलाइजेशन को बेहतर तरीके से हम ला पाए, नए उद्योग प्रदेश में स्थापित हो, आने वाले भविष्य के लिए एक बहुत बड़ा कदम ये नए इंडस्ट्रियल एरिया है। सर, चंडीगढ़ में मेयर का चुनाव हुआ, विपक्ष बार बार आरोप लगा रहा है कि ये भाजपा ने मैटर हाईकोर्ट में सब जुडियस है। मुझे लगता है हाईकोर्ट इस पे बेहतर डायरेक्शन दे पाएगा और जो कुछ हुआ है पब्लिक व्यू के अंदर अगर कोई दोषी है तो हाईकोर्ट उसको सजा भी देगा। सर, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा बजट के अंदर किसान के लिए एमएसपी और रोजगार की कोई बात नहीं की गई। पहली चीज तो ये एक इंटरम बजट था, फुल फ्लेज बजट जून के अंदर आया। और दूसरी चीज मुझे खुशी कि जो हरियाणा सरकार के फील्ड ऑफ इंटरेस्ट केंद्र सरकार ने बढ़ चढ़कर उसमें कदम उठाए हैं। जैसे हरियाणा रूरल लाइवलीहुड मिशन में हमारी माताएं बहनें जुड़ी हुई, उनको लखपति बनाने का सपना 2 लाख से 3 लाख किया। नई टेक्नोलॉजी के अंदर जैसे कंप्रेस्ड बायोगैसेज हैं, रिन्यूएबल एनर्जी है, केंद्र सरकार ने बड़े कदम उठाए। स्टार्टअप्स जो आज नए युवा को एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि वो एक्सेल करे, आगे बढ़े, उसकी जो अंतिम तिथि थी वो 2024 के अंदर समाप्त हो रही थी, उसको 1 साल की वृद्धि देकर युवाओं को रोजगार, स्वरोजगार के अवसर के कदम जो रखे गए बहुत सराहनीय है। मैं मानता हूं कि जो पिछले साल का बजट था उसके एडिशन में ये भी इंटरम बजट में सुविधाएं देनी ये बहुत बड़ी बात केंद्र सरकार ने। सर, कैप्टन अभिमन्यु चाना पहुंचे थे 2 दिन पहले, तो उन्होंने कहा 10 की 10 लोकसभा सीटों पर कमल का फूल खिलेगा इसमें और विधानसभा पर गठबंधन सही है। मैं तो इतना बोल सकता, हम भी अपना 10 पे काम कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं। कभी कोई पॉलिटिकल आदमी ये देखती सुनती हुई आपने देखी है कि ना हम तो 1 पे करेंगे, 2 पे करेंगे? अगर कोई कर सकता तो शायद इनेलो कर सकती। आज के दिन हमने भी 10 में अपनी तैयारी कर रखी है भारतीय जनता पार्टी। वो तो जब एनडीए बैठ के निर्णय लेगी और क्या सीट शेयरिंग होगी उसके बाद का निर्णय। आज हम भी 90 विधानसभा में काम कर रहे हैं, वो भी 90 पे कर रहे हैं। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपना एरिया ऑफ वर्किंग कभी नहीं छोड़ेगी। अलायंसेस तो सहमति होती है और सहमति जब बनेगी तो फिर ये 19-21 जो लोग बातें करते हैं वो सारी समाप्त होकर पार्टी के मुखिया जो डिसीजन लेते हैं वर्कर उस पर पुष्प अर्पित करते हैं, नारे लगाते हैं और अपने उम्मीदवार। सर, विपक्ष निरंतर दावे पेश कर रहा है कि ईडी का इस्तेमाल जो है वो गलत किया जा रहा है। आप विपक्ष में बैठे लोगों से ये तो पूछो कि चौधरी अजय सिंह चौटाला जी को, ओम प्रकाश चौटाला जी को जब सलाखों के पीछे सीबीआई ने डाला था तो क्या वो तंत्र ठीक थे? चौधरी अजय सिंह चौटाला जी तो स्टेट गवर्नमेंट के सदस्य भी नहीं थे, सांसद थे पार्लियामेंट, 10 साल सजा कटवा दी। और ये कोई नई चीज नहीं है।
ये तो इतिहास है इस देश का। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, सारे देश के राजनेताओं को जेल में डाल दिया था। और इन वाले केसेस में तो पैसा भी है, गड़बड़ भी है, प्रूफ भी है, उसके बावजूद भी अपने आप को निर्दोष बोलते हैं। ये तो मुझे लगता है चोर अपने आप को चोरी छुपाने के लिए बचने का काम। सर, अरविंद केजरीवाल ने जींद में रैली की थी, उसमें कहा कि सरकार 5 नियम ले आए, मैं राजनीति छोड़ दूंगा और युवाओं को रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य। केजरीवाल जी की पंजाब में फुल फ्लेज गवर्नमेंट है। मैं कहता हूँ ये 5 चीजें पहले पंजाब में इंप्लीमेंट कर दे, फिर दूसरे प्रदेशों में आके प्रवृत्ति। सर, चौधरी वीरेंद्र सिंह कह रहे हैं कि दुष्यंत चौटाला कंडम लिस्ट में जाना भी बाकी है कुछ दिन में। अरे मैं तो 35 का हूँ, वो 80 के आसपास पहुंच गए। 35 का कंडम होता है, 80 का कंडम होता है, तो आप डिसाइड करो। ये सारे लोग वो है जो 60 से ऊपर के, सबके ये डर है कि मैं खुद तो शायद रिटायरमेंट पे आ लिया, छोरे काम नहीं कर पा रहे, तो किसी तरह दुष्यंत को दोषी बना। मैं एक चीज बोलता हूँ, मेरे को 10 साल एक्टिव पॉलिटिक्स में हो गए। अप्रैल 2014 में मेरी पोलिंग हुई थी, मई में मेरा रिजल्ट आया। आज इस पूरे टेन्योर में केवल मात्र एक उद्देश्य से काम किया है कि मेरे किसान को सशक्त बनाएगा, हरियाणा को तरक्की के पथ पे चढ़ाएगा और हम कामयाब रहे। मुझे किसी से प्रमाण लेने की जरूरत नहीं। मगर जो लोग इस तरह के शब्दावली का इस्तेमाल करते हैं कि कंडम है, उनको खुद के मानसिक शारीरिक चेकअप जरूर अस्पतालों में कराना चाहिए। शायद वो कंडम होने लगे उम्र के साथ साथ। अभी तो हम तो युवा है, ऊर्जा है, और युवा को अगर हिंदी में काट के उल्टा आगे पीछे कर दो तो वायु बनती है, और वायु को चलने के लिए और रोकने के लिए किसी की जरूरत नहीं। सर, कांग्रेस द्वारा जन संदेश यात्रा प्रदेश में निकाली जा रही है, तो वो कह रहे हैं कि कांग्रेस के तो 2 गुट सामने आ गए, एक SRK गुट है, एक बाबू बेटा गुट है, और दोनों में जिस तरह के तकरार चल रहे हैं, मुझे लगता है सेंट्रल लीडरशिप भी रोक नहीं पा रही। ये अंतिम चुनाव कांग्रेस का है, इस चुनाव में कांग्रेस का खात्मा पूरा है। सर, एक मुख्यमंत्री द्वारा युवाओं को इजराइल भेजा जा रहा है, उसको लेकर आपका? इजराइल सरकार ने भारत सरकार से जो गाजा पट्टी का विरोध हुआ था उसके बाद ये मांग करी कि हमें स्किल्ड वर्कर 1,80,000 के लगभग चाहिए, क्योंकि स्टेट्स के पास भी ये ऑटोनॉमी है संविधान में कि हम डायरेक्टली गवर्नमेंट से दूसरे देश की टाइप कर सकते हैं। हमने टाइप किया कि हरियाणा कौशल रोजगार के माध्यम से हमारे पास रजिस्टर्ड स्किल वर्कर, और उनके इंटरव्यू इजरायली कंपनीज ने आकर महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक में करे। उनमें से जो उनको स्किल्ड लगेंगे, मुझे लगता है कि उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, और अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो जो कबूतरबाजी हो रही है देश भर में, ये भी बंद होगी, और हमारे युवा को जो उसका सपना है विदेश में जाकर डॉलर कमा के लाने का, वो भी पूरा हो। सर, आखिरी क्वेश्चन है सर, निरंतर उचाना को लेकर सवाल उठते हैं, डिप्टी सीएम उचाना से चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, तो ऐसे में क्या कहना? मैं ये गारंटी ले सकता हूँ आपका वजन 80 से 100 हो जाएगा, दुष्यंत उचाना नहीं छोड़ेगा।